हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो वाउचर एंट्री की जो मैंने बताई थी वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो टैली ईआरपी को अभी हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लीजिए, देन ओपन। अभी ये जो टैली ईआरपी का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड एंटर। नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ओल्ड प्लस F3। क्रिएट कंपनी। भवी एंड कंपनी। यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया कि कहाँ पे है कंपनी, दिल्ली में है, और जहाँ पे भी है वो डाल दिया हमने एड्रेस। अभी ये इंडिया में है तो इंडिया में रखो इसको। स्टेट जो भी, जहाँ जो स्टेट है आपकी, हरियाणा। पिन कोड आप लो, जो भी हरियाणा का पिन कोड। अब मैं से डाल रही हूँ अभी कंपनी का ये जो है फोन नंबर और मोबाइल नंबर डाल रहे हो। फैक्स नंबर जो भी है कंपनी का, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो। अभी एंटर करके इसको आप पास कर दीजिए। अभी आप वाउचर एंट्री में जाने के लिए क्या करोगे, एस्केप बटन प्रेस करोगे। एस्केप, वाउचर, एंटर। अभी फर्स्ट एंट्री की जो अभी हम कर रहे हैं तो स्टेटमेंट अभी देखेंगे क्या स्टेटमेंट है। अभी क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बिजनेस शुरू किया 5 लाख में। तो बिजनेस शुरू किया तो एंट्री करेंगे कैश टू कैपिटल। अभी कैश डेबिट में, इसलिए इस एंट्री हमने किस में की है, F6 रिसिप्ट में। तो 2 में क्या आ जाएगा, 2 मीन्स क्रेडिट होता है, और 2 में क्या कैपिटल है, तो कैपिटल का लेजर नहीं है। अभी लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट C। यहाँ पे आप कैपिटल डाल दीजिए, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल कितनी अमाउंट थी हमारी, 5 लाख। और यहाँ पे आप कैश डाल दीजिए डेबिट में। एंट्री को सेट करो। अभी कैश डेबिट में है तो ये एंट्री हमने कैश आ रहा, तो इसका मतलब रिसिप्ट में की है ये एंट्री। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है, अभी गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, वो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जब हमारे पास दो चीज सामने है, कैश भी और नाम भी, तो हम कैश को ही लेते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज टू कैश, 50,000 रुपये। अभी कैश जा रहा है तो इसका मतलब एंट्री किस में की जाएगी, पेमेंट में जाएगी, F5। अभी हम क्या कर रहे हैं कि परचेज को डेबिट करेंगे, इसलिए हमारे पास लेजर नहीं है, तो आप ऑल्ट C से लेजर क्रिएट करो। परचेज अकाउंट, परचेज को परचेज, सेल को सेल, कैपिटल का कैपिटल। 3 तो फिक्स है, बाकी जो है मैंने एक वीडियो तैयार कर रखी है, वो एक बार पिछली जो वीडियो वो आप देखिए। इसको नो रखो आप। कितने अमाउंट की परचेज की, 50,000 रुपये। यहाँ अभी वही रूल अप्लाई हुआ है, डेबिट वर्ड्स कम क्या है, जो आएगा उसको डेबिट कर लिया। हमारे पास माल आया तो हमारे पास जो माल आया उसको हमने डेबिट कर लिया। तो यहाँ पे माल नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी ऐसा सामान जो हम बेचने के पर्पज से, बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, तो उसको हम परचेज लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई नाम होता, डिफाइन कर रखा होता, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, तो वहाँ पे हम वो नाम डाल सकते थे। अब यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो इसमें कैश जा रहा है, तो इसको कैश को हमने क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। और वो क्या, हमारे पास माल आया है तो हमने परचेज को डेबिट कर लिया। जो चीज आएगी उसको डेबिट करेंगे और जो चली जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे।
तो वही सेकंड रूल को हम फॉलो करते जा रहे हैं। जो मैंने वो 3 रूल बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनिकल अकाउंट, जो 3 रूल थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। तो अभी क्या है, वही रूल फॉलो करते करते सारी एंट्री को फिनिश करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार ऐसे करते रहोगे। अब इसको पास कर दो आप। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं अभी हम। अभी गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, तो एंट्री क्या आ जाएगी, परचेज अकाउंट टू अजय, कितने 1,20,000 रुपये का सामान खरीदा है अजय ने। तो अगर परचेज के साथ कोई पार्टी नेम होगा तो उसको हम परचेज की एंट्री में करेंगे। और यहाँ पे अजय क्या है, अजय क्या है, लेनदार है, क्योंकि ये खरीद रहा है। जब हम खरीदते हैं तो हम क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। तो यहाँ पे आप परचेज की एंट्री करोगे आप। अभी यहाँ पे टू और बाई का ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए कंट्रोल वी प्रेस करोगे। तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, और यहाँ पे अजय का लेजर नहीं है, आप ओल्ड प्लस सी से लेजर क्रिएट कर सकते हो। अजय अकाउंट, और अजय क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखते हैं हम। ये लेनदार है। अब ये एंटर कर लीजिए, और अमाउंट कितनी थी, 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पे हम ऐसे एंटर करके एंट्री को पास कर देते हैं। अभी वही रूल अप्लाई हुआ है जो मैंने बताया था, कि क्या बताया था, गिवर क्या कौन है यहाँ पे आप देखिए कि क्या आया है, और क्या डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर क्या है, यहाँ पे अजय है, और जो अजय ने खरीदा है वो रिसीव क्या हुआ, हमें परचेज यानी कि कोई सामान हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रूल को फॉलो करते जाइए, एंटर कर लीजिए, एंट्री को पास कर दीजिए आप। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो है, अभी जो अजय ने जो माल खरीदा था 1,20,000 रुपये का, तो ये है क्या है, 5,000 रुपये का इसने माल, 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया। ठीक है, अभी वो किसी रीजन से उसको अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं आया, तो 5,000 रुपये उसने वापस, 5,000 रुपये का जो माल था इसमें वापस कर दिया। तो इसमें परचेज रिटर्न की एंट्री हम करेंगे। तो परचेज की एंट्री होती है वो हमारी किसमें होती है, कंट्रोल प्लस F9 में। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे F11 प्रेस करके, और आप ऑप्शन देखिए कि वो ऑप्शन यस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, F11 प्रेस करके आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। पहले क्या ऑप्शन है, यूज डेबिट एंड क्रेडिट ऑप्शन, यस। वाई प्रेस करो, अब इन तीनों ऑप्शन को यस करो। क्या करा, ये डेबिट नोट एंट्री होती है परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट एंट्री होती है सेल रिटर्न। तो डेबिट नोट की एंट्री किस में करेंगे, परचेज रिटर्न। जो एंट्री है परचेज रिटर्न की वो हम डेबिट नोट में करेंगे, और जो सेल रिटर्न की एंट्री होती है वो हम क्रेडिट नोट्स में करेंगे। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ताकि वो एंट्री हमारी एक्टिवेट हो जाए। नहीं तो पहले ये एंट्री एक्टिवेट नहीं थी, अभी ये देखो ये एक्टिवेट हो गई आपकी एंट्री। यहाँ पे डेबिट नोट आया हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डेट वगैरह डालनी है, डाल सकते हो। अभी रिटर्न की एंट्री में यहाँ क्या आ जाएगा, अजय। अभी यहाँ पे देखिए कितना पैसे आ जाएंगे, टोटल कितने थे, 1,20,000 रुपये। और जैसे ही मैं 5,000 रुपये डालती हूँ तो कितना हो जाता है, 1,15,000 रुपये, क्योंकि ये इसने माल 5,000 रुपये का जो माल था वो वापस कर दिया। ऐसे आप चेक कर सकते हो एंट्री को, या आपकी एंट्री ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अब मुझे परचेज रिटर्न करना पड़ेगा, इसके लिए लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट सी, और परचेज रिटर्न जो एंट्री होती है परचेज के अंदर ही होती है, इसका ग्रुप भी परचेज ही होता है।
अभी जैसे हमने 5,000 रुपये किया, देखो ये माइनस हो गया परचेज रिटर्न, और यहाँ पे 1,15,000 रुपये बचे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अभी वापस हुई, अभी बेचने की बारी है। सोल्ड गुड्स टू राजू 40,000 रुपये, 40,000 रुपये का माल बेच दिया, तो एंट्री कैसे होगी, राजू टू सेल। तो इसको हम किस में करेंगे, इस एंट्री को हम किस में करेंगे, F8 वाली एंट्री में करेंगे हम। अभी ये 2 टैली खोली है, अभी पता नहीं लग रहा है कि कौन सी है। एक बार आप एस्केप बैक करके और डिस्प्ले में आप चेक कर सकते हो जो आपकी एंट्री हुई है, डिस्प्ले, और आप क्या किस में जाओगे, डे बुक में। अभी हमने ये एंट्री अभी की है, ठीक है, अभी ये एंट्री हमने की है, देखो ये एंट्री हमारी आई हुई है। ऐसे हम बैक चेक कर सकते हैं। नो, अभी नो कर लीजिए इसको, वाउचर एंट्री के अंदर जाओ। तो यहाँ पे अभी किसकी एंट्री, हमारी शेल की। F8 कीबोर्ड से जो F8 बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको कंट्रोल V करना पड़ेगा, और कंट्रोल V में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रिएट करोगे राजू का अकाउंट, और C प्रेस करो। राजू अकाउंट, राजू क्या है, इसमें सेल करा, तो ये इसका मतलब क्या है, ये देनदार है। तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर लेते हैं, इसको नो कर लीजिए आप। एंटर कर लीजिए, कितने अमाउंट थी, 40,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 40,000 रुपये ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे 2 में क्या, सेल, तो सेल का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और सी से सेल का सेल अकाउंट, इसको भी आप बस बैक करके एक बार नोट कर लीजिए। अभी आप ये एंट्री ऐसे कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अभी राजू रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, 40,000 रुपये का जो माल था उसने राजू ने 10% का जो माल था वो वापस कर लिया। अभी 40,000 का 10% आपको निकालना पड़ेगा, तो कितना हुआ, 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये का माल वापस हो गया। राजू को किसी जैसे कोई डिफेक्टिव माल था, पसंद नहीं आया, तो वापस हो जाता है। तो ये एंट्री कौन सी होगी, सेल रिटर्न के अंदर होगी ये एंट्री, ठीक है। तो अभी हम टैली को ओपन कर लेते हैं। अभी 2 टैली खुली हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं एंट्री हमारे डिस्प्ले बैक जाके कि यही है या नहीं है। यही है राजू। अभी देखिए आप, ये राजू की एंट्री है यहाँ पे 40,000 रुपये की। तो वाउचर एंट्री के अंदर आइए, और आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F8 बटन प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल F8, और यहाँ पे आप डेट डालना चाहते हो डेट डाल लीजिए। 2 में क्या आएगा, यहाँ पे आप 2 में राजू कितना, 4,000 रुपये का 10%, 40,000 का 10% कितना होता है, ये 40,000 रुपये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका 10% कितना होता है, 4,000 रुपये। जैसे ही आप 4,000 रुपये डालते हो, एंटर करते हो, तो यहाँ पे देखो 36 हो जाएगा। ऐसे आप एंट्री को चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप C प्रेस करो, और यहाँ डाल दीजिए आप सेल रिटर्न, अभी आप देख लीजिए 40,000 का 4,000 वापिस होने पर रिटर्न कितना हो जाता है, ये 4,000 रुपये रिटर्न होने के बाद यहाँ पे 36,000 रुपये बच जाएंगे। अभी मैंने एक्सेप्ट कर ली इसको, ठीक। अब पूरी जो मैंने एंट्री की है उसको कहाँ पे चेक करते हैं, डिस्प्ले के अंदर जाओगे, और डे बुक में आप चेक करोगे कि ये एंट्री आपने की है। देखो ये जो मैंने अमाउंट, अब ये सेम डेट आई है क्योंकि मैंने डेट चेंज नहीं की थी,
इसलिए 1 4 की एंट्री है सारी। ऐसे आप एंट्री को चेक कर सकते हो। अब इसको बंद करने के लिए आप क्या प्रेस करोगे, एस्केप। टैली को बंद करने के लिए क्या करते हैं हम, एस्केप, एस्केप, या आप एंटर करो या फिर वाई प्रेस कर दो या फिर कंट्रोल क्यू, आप तीनों शॉर्ट की ले सकते हो। ठीक है, अब इसको हम एंटर कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करें आप, कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चन करोगे। डिस्काउंट मैंने करवाया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, अभी हम एक बार टैली को फिर ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर आपको एक बार डिस्प्ले के अंदर जाके जो एंट्री हुई है उनको चेक कर लेते हैं, कौन सी एंट्री हमारी है। अब ये एंट्री हमारे पास है। अगर इनको डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करोगे वो एक बार देखिए। इसको एंटर करो, यहाँ पे वो एंट्री आपको दिखाई देगी और यहाँ पे ऑल्ट डी से डिलीट करते हो आप। ऑल्ट सी से तो होता है क्रिएट, सी मीन्स क्रिएट, ऑल्ट डी से डिलीट। ऑल्ट डी से आप एंट्री को डिलीट कर सकते हो। अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है, पूरी कंप्लीट हमने डिलीट कर दी है एंट्री। अब स्टार्टिंग से डिस्काउंट की जो एंट्री करेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या हमारी, पेड कैश टू, क्या है, पेड कैश टू महेश 9,600 रुपये। तो 9,600 रुपये जो है पैसे हैं और डिस्काउंट जो रिसीव है 400 रुपये है। अब ये पहले आप ये समझिए, ये एंट्री किस में, पेड है, इसका मतलब किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। ठीक है, अभी इस एंट्री को हम किस में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। तो आप 400 डिस्काउंट याद रख लीजिए, 400 का डिस्काउंट है, कैश 9,600 रुपये है। महेश के जो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो अब इसको मिनिमाइज करके और आप F5 पेमेंट की एंट्री आप ओपन कीजिए। अब डेबिट में क्या नाम है, महेश है। ठीक है, महेश है। अब यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर लीजिए, ऑल्ट सी, महेश अकाउंट। अब महेश क्या है, आप ये देखिए कि ये क्या है। अब ये पेड था तो क्या है, क्रेडिटर है। यहाँ पे इसको डाल लीजिए आप, क्रेडिटर। अब मैंने बताए थे 9,600 कैश है और 400 का डिस्काउंट है, तो टोटल तो कितने पैसे होते हैं, 10,000 रुपये। क्रेडिट में क्या आएगा, कैश। एक बार पहले एंट्री को करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे कैसे किया है। 9,000 कितना था, 600 रुपये। अब एंट्री को ऐसे करोगे तो ये क्या कहेगा, ये देखो नेगेटिव में आ जाएगा, पैसा नहीं की लिखा हुआ ना ऐसे। तो 9,000 एंटर फिर कर लीजिए। अब ये देखो कैश 9,600 आ जाता है और डिस्काउंट का जो हम क्या है वो लेजर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ऑल्ट सी, और डिस्काउंट कौन सा हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड है। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है, एक तरह की इनकम होती है हमारी। रिसीव्ड है तो इसका मतलब क्या है, इनकम है। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम है ये हमारी। और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही 400 रुपये आ जाएगा, मैंने डाला नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एक बार एंट्री को समझ लीजिए, जो महेश को टोटल पैसे कितने थे, सेटलमेंट 10,000 रुपये। अब हमें ये जो टोटल थे वो थे 10,000 रुपये। कितना देना था, 10। हमने कैश कितना दिया, 9,600 का दिया। तो जो 400 रुपये का क्या है, हमने डिस्काउंट बचा लिया है। ठीक है, ये बचा लिया है तो ये हमारी एक तरह की इनकम हो जाती है। और इनकम को थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी थर्ड रूल जो न्यूमेरिकल अकाउंट में आपने पढ़ा है कि इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और रिसीवर कौन है यहाँ पे, महेश है। ठीक है, तो वही इसलिए महेश को मैंने क्या कर दिया, डेबिट द रिसीवर, महेश को रिसीवर है तो इसको क्या कर दिया,
डेबिट कर दिया। और ये क्या थी, ये क्या हमारी इनकम थी, और इनकम को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो वही रूल फॉलो करते जाएंगे। और ऐसे ही डिस्काउंट का जो फंडा है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम जो एंट्री करते जा रहे हैं वैसे ही है, लगभग वही है। ठीक है, पहले एक बार डेबिट क्रेडिट का जो फंडा वो समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इसको डेबिट क्रेडिट में क्यों कर दिया, क्योंकि ये टोटल कितने पैसे थे, 10,000, लेकिन मैंने जो 400 रुपये है वो 400 रुपये का जो कितने पैसे दिए, पेड कितने दिए, 9,700, 400 रुपये डिस्काउंट बचा लिया। अब बचा लिया तो ये हमारी इनकम हो जाती है, हमने या किसी कंपनी ने या किसी फर्म ने जो भी है बचा लिया डिस्काउंट, तो इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। ऐसे हमने पेमेंट की एंट्री की। इसको पास कर दीजिए आप। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है ये, अब की बार रिसीव कैश, इसके अपोजिट एंट्री आ जाएगी। रिसीव कैश कितना है, 4,900 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड, अब की बार रिसीव में डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, उसे हम अरुण को 100 रुपये। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करके रिसीव है, इसका मतलब किस में जाएगी, F6 प्रेस करो कीबोर्ड से, रिसिप्ट, जो रिसिप्ट की एंट्री है यहाँ पे भी है, वो है सारी एंट्री, आप ये देखिए। तो 2 में क्या नाम है, अरुण, अरुण का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और सी अरुण अकाउंट का एक बार लेजर क्रिएट करो, और अरुण यहाँ पे क्या है, डेटर है, देनदार है ये। अरुण के जो टोटल पैसे कितने थे, कैश कितना था 4,900, डिस्काउंट अलाउड कितना था 100 रुपये, तो टोटल कितने बनते हैं आपके अरुण के पैसे, 5,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डेबिट किसको करेंगे, कैश को। कैश कितना था, 4,900 था, एंटर कर लीजिए। अब ये नेगेटिव में दिखाएगा एक बार, फिर एंटर कर लीजिए। अभी देखो ये यहाँ कितने, अभी अपने आप आ जाएगा ये सारा टोटल, और यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ लेजर क्रिएट करो अलाउड का, और सी, और ये अलाउड है तो हमारा खर्चा है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ 100 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार ये एंट्री समझ लीजिए। जो अरुण को जो, अभी देखो क्या है, रिसिप्ट, हमें अरुण से पैसे लेने तो 5,000 रुपये थे, ठीक है, लेकिन कैसे क्या किया, रिसिप्ट कितने की है, हमें मिले कितने, 4,900 रुपये, तो ये हमें डिस्काउंट देना पड़ा। उसने पहली वाली एंट्री में बचा लिया था डिस्काउंट, अब की बार डिस्काउंट देना पड़ा है 100 रुपये। अब ये क्या है, ये खर्चा हो जाता हमारा। ठीक है, अब खर्चा है, खर्चे को हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए ये मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। ठीक है, और अरुण को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे रिसिप्ट, हमें पैसे मिले हैं कि, लेकिन गिवर कौन है, गिवर है अरुण। वही रूल है कि क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पे, अरुण है। तो यहाँ पे अरुण को मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये एक तरह का खर्चा था हमारा, इसलिए इसको हमने डेबिट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई एंट्री। एंट्री जो अरुण के जो पैसे थे टोटल 5,000 रुपये थे, उसमें से हमें मिला कितना, 4,900 रुपये, और डिस्काउंट हमें देना पड़ा 100 रुपये का, यानी कि सेटलमेंट करके हिसाब किताब करके 100 रुपये का। तो ये हमारे तरह का जो हमारा एक खर्चा बन जाता है। खर्चे को हम क्या करते हैं, खर्चे को हम आपको बताइए डेबिट करते हैं। तो एक बात और समझ लीजिए, जहाँ पे कैश डेबिट होएगा, ये रूल भी है, कैश डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट होएगा, डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जहाँ कैश है वही डिस्काउंट है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये कैश और डिस्काउंट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब एंट्री को आप एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है,
अब की बार है गुड्स सोल्स टू हरीश 30,000 रुपये। हरी को माल बेचा 30,000 रुपये का। तो ये एंट्री किस में जाएगी? सेल में जाएगी। तो आप कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आप क्या करोगे? डेबिट नोट क्रेडिट ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कंट्रोल V और यहाँ पे आप एंट्री को कैसे करोगे? हरीश टू सेल, हरीश का लेजर नहीं है, हरीश का लेजर क्रिएट करेंगे Alt C से। हरीश अकाउंट। अब यहाँ पे हरीश सेल के साथ है तो ये क्या है? डेटर है, सन्ड्री डेटर। अब हरीश के जो टोटल पैसे कितने थे? 30,000 रुपये। और यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सेल, सेल का लेजर नहीं है तो यहाँ पे Alt C प्रेस करके सेल का लेजर क्रिएट कर दीजिए। सेल का सेल में आएगा। अभी आपने देखो इसने 30,000 रुपये का माल बेचा तो ये एंट्री हमने सेल में की। और यहाँ पे क्या है? जो सेल है, जो सेल होता है वो जा रहा है इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। और यहाँ पे क्या है? हरीश रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? यहाँ पे हरीश है इसलिए इसको डेबिट कर लिया। अब एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है ये, अभी ये देखो ये 30,000 रुपये का माल बेचा। फिर वो ये क्या कर रहा है? नेक्स्ट एंट्री में हरीश रिटर्न गुड्स 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया। तो वापस कर दिया किस में जाएगी एंट्री? सेल रिटर्न में जाएगी। तो टैली के अंदर फिर हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस F8 या यहाँ से भी कर सकते हो आप क्रेडिट नोट की एंट्री। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा होगा आपको, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आता है यहाँ पे अभी। तो ये भी देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट ये अभी डीएक्टिवेट है क्योंकि ये खुली हुई है। तो यहाँ पे 2 में क्या आ जाएगा? अभी रिटर्न की एंट्री है तो 2 में क्या आ जाएगा? हरीश कितने पैसे थे? 2,000 रुपये। हरीश को क्रेडिट किया क्योंकि ये दे रहा है वापस। और यहाँ पे हम किसकी एंट्री करेंगे? सेल रिटर्न की एंट्री। और C प्रेस करो आप, यहाँ पे सेल रिटर्न। ठीक है, तो जैसे ही देखो टोटल हरीश के पास कितने पैसे थे? 30,000 रुपये। यहाँ पे देखिए एक बार, जैसे ही इसने 2,000 रिटर्न की एंट्री की 2,000 रुपये की, तो 30,000 में से 2,000 माइनस करते हैं तो 28,000 बचते हैं। तो सेल रिटर्न कैसे हुआ? 28,000 का। अब पैसे कितने बचते हैं हरीश के? 28,000 रुपये। तो आप ऐसे एंट्री को ऐसे देख के चेक कर सकते हो कि आपकी एंट्री ठीक चल रही है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गलत हो रहा है। तो आप ऐसे आप ठीक गलत जो है वो चेक कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये कह रहा है कि फुल सेटलमेंट क्या था? हिसाब किताब चुकता करना। तो 27,500 रुपये का हिसाब किताब चुकता कर लिया। अभी जो हरीश ने अभी टोटल एक बार एंट्री देखते हैं। हरीश की जो पहले एंट्री कितनी थी? 30,000 रुपये। 2,000 वापस कर दिए, कितना बच गया? 28,000 रुपये। और 28,000 रुपये से हमें कैश कितना मिल गया? 27,500 रुपये। ठीक है, कितना मिला? 27,500 रुपये। तो अभी जो हमें मिला कितना? 27,500। तो अभी डिस्काउंट कितना बच गया? फिर अभी डिस्काउंट 500 का बचा और ये 500 का जो डिस्काउंट बचा है तो ये कैश डिस्काउंट है। जब हम पेमेंट करते हैं और जब हम डिस्काउंट करते हैं, बचाते हैं या देखते हैं, तब हमारा क्या होता है? तो वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। तो ये देखिए रिसीव्ड है तो इसका मतलब सीधा सा
मतलब ये है कि ये रिसिप्ट में जाएगी। तो आप टैली के अंदर जाके और F6 प्रेस करो, रिसिप्ट की एंट्री करो। तो 2 में क्या है, हरीश है। यहाँ पे इसने बता दिया कि हरीश के जो टोटल पैसे हैं वो कितने हैं, 28,000 रुपये। हरीश के टोटल कितने हैं, 28,000 रुपये। लेकिन हमें मिला कितने, कैश कितना मिला, 27,500 रुपये का। 27,500 रुपये का। अब डिस्काउंट का आप हिसाब किताब लगा ही लोगे। तो सीधी सी बात है कि अब डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड हुआ, खर्चा हुआ, और खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है। वैसे तो कितने टोटल पैसे थे हमारे, 28,000 रुपये, लेकिन उसने जो कितने दिए, हरीश ने 27,500 दिए, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ा 500 रुपये का। ठीक है। और हम ये हमारा एक तरह का खर्चा हो जाता है, और खर्चे को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, खर्चे को डेबिट करते हैं, इसलिए इसको हमने डेबिट कर लिया। और यहाँ पे गिवर की कौन है, हरीश है। गिवर कौन है, हरीश है, इसलिए हरीश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई एंट्री आपको। अब पास कर दीजिए अब इसको। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ फिक्स्ड प्राइस 60,000 रुपये एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, व्यापारिक छूट होती है। ठीक है, ये आप पेमेंट करते टाइम क्या डिस्काउंट नहीं होता, ये पहले से ही होता है कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो पता है पहले ही 60,000 रुपये 10% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। और 6,000 जो 60,000 में से 6,000 हम माइनस कर देते हैं, तो कितनी अमाउंट हो जाती है यहाँ पे, 54,000 रुपये। तो ये एंट्री किस में जाएगी, सेल में जाएगी, क्योंकि ये सेल हो रही है। अभी एंट्री को आप सेल में करो, F8। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल V। और यहाँ पे आप कर सकते हो, गोपाल का लेजर नहीं है हमारे पास, तो Alt C प्रेस करके गोपाल अकाउंट क्रिएट करो। गोपाल सेल के साथ है, तो ये क्या है, इट्स मीन्स डेटर है ये। एंटर कर दीजिए। कितनी, अब 54,000 मैंने क्यों लिखा, 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 रुपये। और 60,000 में से 6,000 हम लेस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 54,000 रुपये। और यहाँ पे हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम एंट्री को, ये ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए मैंने इसको डिस्काउंट नहीं दिखाया है, ये डिस्काउंट नहीं शो करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ये ट्रेड है। ट्रेड को हम दिखाते नहीं कि कितना कैश डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट है, ये सब हम ट्रेड में नहीं दिखाते हैं। तो सीधा सा हम 54,000 की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी, नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर ट्रेड डिस्काउंट की है। अब की बार परचेज की एंट्री है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रुपीज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 15% कितना होता है, 3,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 में से जो 3,000 रुपये है वो लेस कर देते हैं हम, तो कितने बचेंगे, 17,000 रुपये। तो इस एंट्री को हम किस में करेंगे, परचेज में। आप ऐसे ये देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो एंट्री को, जैसे रिसिप्ट में करनी है, पेमेंट में करनी है, या कॉन्ट्रा में करनी है, या आप क्लिक करके भी एंट्री को चेंज कर सकते हो। कंट्रोल V। यहाँ पे अब हम एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, या डेट डालनी है आप डेट डाल सकते हो। 2 में क्या आ जाएगा, 2 में रवि है, रवि का लेजर नहीं है, यहाँ पे Alt C। अब यहाँ पे आप रवि का लेजर क्रिएट करोगे, रवि अकाउंट। रवि क्या है, यहाँ पे परचेज के साथ आता है तो क्या होता है, क्रेडिटर, और सेल के साथ आएगा तो डेटर। तो ये परचेज के साथ तो क्रेडिटर लिखा जाएगा। अब एंट्री कितनी करेंगे हम, रवि की जो पैसे हैं 17,000 रुपये। और मैंने 17,000 रुपये किस लिए लिखे वो आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको कि जो 20,000 का 15% निकाला, कितना 20,000 का 15% 3,000 होता है। आप निकाल के देख लीजिए, और 20,000 में से 3,000 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 17,000 रुपये।
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हम एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये तो शायद लगभग ख़त्म हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम फिर चलेंगे, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें क्या है, जो क्वेश्चन है इसको हम मिनिमाइज यहाँ पे बड़ा करके नहीं दिखा रहे, इसलिए इसको हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे पेंट में इसको ओपन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पेंट में ओपन करने से ये क्या 3D पेंट है, इसको हम ऐसे मूव कर सकती हूँ, मैं ऐसे आपको बड़ा करके दिखा सकती हूँ। तो इस नेक्स्ट एंट्री में अभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस शुरू किया अभी हमने यहाँ पे, और अमाउंट हमारी कितनी है, ऐसे 1 लाख रुपए। तो कैश टू, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट अभी हमारी है जैसे कैश टू कैपिटल, इसका मतलब हम एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे, F6। तो 2 में क्या आ जाएगी, कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपए। एंटर कर दीजिए और यहाँ पे कैश को डेबिट कर लिया, क्योंकि जो व्यापार चलाने के लिए जो पूंजी लगाई है वो तो चली गई है। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो आ जाए उसको आपको डेबिट करना है, और जो गिवर है अभी जा क्या रहा है, गया क्या है, पूंजी चली गई है, तो जो चली जाए चीज उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और जो आया है उसको डेबिट करेंगे। तो हमने इसको ऐसे डेबिट करके एक्सेप्ट कर दूंगा। और मैंने बता दिया था F2 से आप डेट चेंज कर सकते हो, डेट चेंज मैंने नहीं की है इसमें। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं हम, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अभी इसमें क्या करेंगे, कैश परचेज, यानी कि माल खरीदा, कितने का खरीदा वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे माल खरीदा और अमाउंट हमारी है 48,000 रुपये। अब इसको हम मिनिमाइज करके एंट्री को हम किस में करेंगे, परचेज टू कैश, इसका मतलब पेमेंट में जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा परचेज अकाउंट। अभी ये जो आया हुआ है ये नेक्स्ट जो हमने एंट्री की थी, इसलिए ये अमाउंट आई हुई है, ठीक है। अगर आप नई कंपनी क्रिएट करोगे तो ये अमाउंट नहीं शो होगी, ठीक है। तो बस मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये कर रही हूँ। तो आप इसको अब इसकी अमाउंट लिख लीजिए अब इसी में, 48,000 रुपये। कैश, अभी कैश को क्रेडिट किया हमने, कैश जा रहा है, इसका मतलब पेमेंट में हो जाएगी एंट्री आपकी। एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सोल्ड गुड्स टू वसुदेव। वसुदेव है जो एंट्री है, वसुदेव की ये एंट्री कितनी है हमारी, वसुदेव की 10,000 की एंट्री है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वसुदेव टू सेल, वसुदेव टू सेल किस में करेंगे, F8 में करेंगे। और F8 में हमारे पास वो नहीं है, 2 बाई नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल V प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें लेटर क्रिएट करेंगे पहले वसुदेव का, ओल्ड सी। तो वसुदेव का जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे हम, वसुदेव अकाउंट। अभी वसुदेव अकाउंट क्या है, सेल के साथ था, तो ये क्या है, डेटर है। अब इसकी अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी 10,000 रुपये। सेल, ठीक है, तो 10,000 रुपये की हमने एंट्री कर दी। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, अभी वसुदेव ने जो रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वसुदेव, जो खराब माल था, डिफेक्टिव था, वो वसुदेव के द्वारा लौटा दिया गया। और कितना है, 1,000 रुपये जो लौटा दिया गया, 1,000 रुपये का माल। तो रिटर्न किया, तो इसका मतलब किस में जाएगी, रिटर्न की एंट्री होगी सेल रिटर्न, कंट्रोल F8 इसकी शॉर्ट की है।
यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे 2 में क्या डालोगे, सेल क्या डालोगे 2 में, जो लेजर क्या था 2 वसुदेव का था। वसुदेव ने कितना माल लौटाया, 1000 रुपये का माल, डिफेक्टिव माल था जो उसको पसंद नहीं आया, खराब माल था। जैसे ही हमने 1000 रुपये डाल दिए तो 10,000 टोटल थे, तो 1000 लेस हो जाएंगे। अब कितने वसुदेव को कितने बचते हैं, 9,000 रुपये। यहाँ पे एक बार देखिए आप, ये अच्छे से समझ लीजिए। अब कितने बचते हैं, 9,000 रुपये। समझ में आ रहा है ये सब, ये 9,000 कैसे आया। पहले टोटल वसुदेव के 10,000 थे, 1,000 का जो माल था डिफेक्टिव खराब माल वापस कर दिया, तो 9,000 बचते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे वसुदेव, और यहाँ पे क्या आएगा, सेल रिटर्न। क्या आएगा यहाँ पे डेबिट में, सेल रिटर्न। अब ये डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि ये रिटर्न हुई है, तो ये खर्चा है। क्या है ये, खर्चा। खर्चा को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसमें गिवर कौन है, वसुदेव है, देने वाला कौन है, वसुदेव, इसलिए वसुदेव को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रूल है हमारा क्रेडिट द गिवर, और ये एक्सपेंसेस को, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। अभी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ये देखिए आपको। अब वसुदेव की जो सेटलमेंट है नेक्स्ट एंट्री में हो जाएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वसुदेव 8,800 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड है, आपकी बात डिस्काउंट अलाउड है 200 रुपये। तो इस एंट्री को देखो, एक बार देख लीजिए कितने पैसे हैं। देखो ये 8,800 रुपये और 200 रुपये इसका डिस्काउंट है वसुदेव का। पूरी एंट्री को एक बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ये लिख रखा है इसमें, क्या लिख रखा है कि रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वसुदेव, नहीं, ये रिसीव्ड कैश फ्रॉम वसुदेव कितने था, 8,800, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये का। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, कौन सी एंट्री हमारी, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि कैश आ रहा है, इसका मतलब ये एंट्री किस में जाएगी, रिसीट में जाएगी, F6 में करेंगे। 2 में क्या नाम है, वसुदेव है। वसुदेव की अमाउंट कितनी है टोटल, इसने बता रखी है यहाँ पे 9,000, तो यही जो 9,000 लिखा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ही मैंने 9,000 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे बैलेंस कितना रह जाएगा, 0। अब यहाँ पे कैश को मैंने डेबिट कर लिया। कैश कितना था हमारा, कैश था 8,800 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड है 200 रुपये। अब एक बार ये समझ लीजिए, ये हमने क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया। अभी जो वसुदेव के जो पैसे थे, जो हमें मिलने थे, कितने मिलने थे, 9,000 मिलने थे, लेकिन कितने मिले हमें, 8,800 रुपये। तो हमें डिस्काउंट 200 रुपये का जो डिस्काउंट था वो देना पड़ा। वैसे तो हमें टोटल जो पैसे थे वो 9,000 मिलने थे, ठीक है, लेकिन उससे कितने पैसे मिले हमें, 8,800 रुपये। और ये जो हमें फिर डिस्काउंट 200 रुपये देना पड़ा, ये हमारा एक तरह का खर्चा है, ठीक है। और खर्चे को थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस को लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको डेबिट कर दिया, खर्चा है ये हमारा। और गिवर कौन है इसमें, वसुदेव है, इसलिए गिवर को डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, वसुदेव है, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। तो ये आपको एंट्री अच्छे समझ में आ गई होगी कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हुआ है। वैसे मैंने आपको बता ही रखा है, जहाँ कैश है वही डिस्काउंट है, कैश डेबिट में है, डिस्काउंट भी डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अभी एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वसुदेव का जो हिसाब किताब है वो हमारा फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब चुकता हो गया है। तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, अब की बार है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। तो एंट्री हो जाएगी हमारी, अभी एंट्री वैसे तो सोल्ड गुड्स टू अस है, यहाँ पे देखिए एक बार कि जो कितने पैसे हैं, फ्रॉम अस लिखा हुआ है। वैसे तो एंट्री होगी परचेज टू प्रीतम, लेकिन टू अस लिखा हुआ, हमें लिखा हुआ, तो एंट्री किस में चली जाएगी, ये सेल में चली जाएगी। एक बार ये देखिए आप, कितने पैसे हैं, 12।
अमाउंट कितनी है यहाँ पे, नहीं 20,000 रुपये की। ये सॉरी ये मैंने गलत पढ़ी है, ये 20,000 रुपये की एंट्री हमारी, ये मैंने गलत पढ़ दिया है। ये एंट्री हमारी चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत टू सेल आएगा, तो एंट्री हमारी किस में चली जाएगी, एंट्री जाएगी आपकी, ये यहाँ पे टू अस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमें की गई है, और ये एंट्री परचेज में जाएगी, तो परचेज टू चंद्रकांत आएगा। तो एंट्री हम किस में करेंगे, एफ। तो अभी एंट्री हमारी कर रही है, हम किस में करेंगे एंट्री हम F9 में करेंगे। F9 परचेज की एंट्री होती है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, कंट्रोल V, और कंट्रोल V में आप लेजर क्रिएट करोगे सबसे पहले, किसका, चंद्रकांत का, ऑल्ट C, चंद्रकांत अकाउंट, और चंद्रकांत अब किसके साथ था, परचेज के साथ था, तो ये क्रेडिटर है, तो ये क्या है हमारा, क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट कितनी थी हमारी, 20,000 रुपये, और यहाँ पे परचेज अकाउंट 20,000 रुपये। अभी नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, हमसे खरीदा गया है, तो अभी एंट्री की जो अमाउंट है वो कितनी है, 12,000 रुपये, तो ये किस में जाएगी, F8 में जाएगी, सेल, कंट्रोल V कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम जो लेजर क्रिएट करेंगे प्रीतम का, ओल्ड C, अब प्रीतम क्या है, ये सेल के साथ है, तो ये क्या है, डेटर है, एंटर कर दीजिए, और प्रीतम के जो पैसे थे 12,000 रुपये, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल, ठीक है, एंटर को एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, अब की बार है पेड इंश्योरेंस, पेड है, इसका मतलब एंट्री किसमें जाएगी, पेमेंट में, तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है आपका, 500 रुपये है, तो एंट्री को आप F5 पेमेंट में कीजिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ओल्ड C, और यहाँ पे आप लिखिए एक बार, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये हमारा, इसकी अमाउंट कितनी थी, 500 रुपये, और यहाँ पे हमने कैश को, जो कैश जा रहा है इसका मतलब पेमेंट में है, ये एंट्री हमारी, ऐसे पेमेंट में कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, कितने पैसे हैं, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 से नेक्स्ट एंट्री है दो, हाँ यहाँ पे देखिए एक बार, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, LIC जो श्री प्रताप राय ने अपने लिए की है, ठीक है, जो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, जो 2,000 रुपये का जो ये किया है इसने इंश्योरेंस, तो ये पेमेंट में नहीं जाएगी एंट्री आपकी, वैसे तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ है, लेकिन ये LIC है, अपने लिए है, श्री प्रताप रॉय ने 2,000 रुपये का जो लाइफ इंश्योरेंस किया है 2,000 रुपये है, तो ये ड्राइंग में जाएगी। जब हम बिजनेस से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, वो हमारा ड्राइंग के अंदर जाएगा, उस F7 में इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट, ऑल्ट C प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम, वैसे तो पेड था, ये हमें पेमेंट में करनी थी, लेकिन ये अपने लिए थी, LIC
पर्सनल यूज के लिए थी, और हम बिजनेस से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो वो हमारा ड्राइंग अकाउंट होता है। और ड्राइंग क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ पे आप ये लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, आप करंट लायबिलिटीज का लेजर क्रिएट करोगे। और कितना था हमारा, 2000 रुपये। अभी मैंने इसको डेबिट किया, वो किस लिए किया ये समझ लीजिए, क्योंकि आपका थर्ड रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, और ये एक तरह का खर्चा है, ठीक है। और यहाँ पे हम वो कैश नहीं आएगा जो पहले आया हुआ है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसलिए आपको नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और सी, यहाँ पे आप कैश अकाउंट लिख लीजिए। कैश अकाउंट को आपने क्या कर दिया, करंट असेट्स, यहाँ पे डाल दिया मैंने करंट असेट्स, एंटर कर दीजिए। और आप ये आप एंट्री को आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी वो कैश नहीं लिया क्योंकि उसका जो ग्रुप था कैश एंड प्रॉफिट लॉस था, और ये क्या थी, एक लायबिलिटीज के अपोजिट हमें असेट्स रखनी पड़ती है, इसलिए वो लेजर शो नहीं होता। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, नेक्स्ट है पेड कैश टू चंद्रकांत, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम है, ये अमाउंट है हमारी। अमाउंट कितनी है देखिए एक बार, 13,780 रुपये और 220 डिस्काउंट इश्यूड है। तो कैश क्या है, इसमें कैश जा रहा है, तो एंट्री किस में आएगी, पेड है तो इसका मतलब किस में आएगी, पेमेंट में आएगी। तो एंट्री F5 पेमेंट में कीजिए। पेमेंट में क्या आएगा, चंद्रकांत, और चंद्रकांत के जो टोटल पैसे थे वो इसने बता दिए कितने थे, 20,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे 13,780 दे रखा है, 2,220 है, तो टोटल कितने बैठेंगे, 14,000 रुपये। 14,000 रुपये 2 में क्या आ जाएगा, कैश। कैश वो लेंगे जो पहले बना हुआ था, बाय डिफॉल्ट जो कैश होता है हमारा 13,780 रुपये। और यहाँ पे डिस्काउंट कौन सा आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 220 का। अब ये डिस्काउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि ये वैसे तो टोटल पैसे थे हमें कितने थे, चंद्रकांत को 14,000 रुपये करने थे, लेकिन हमने कितने कर लिए, पे कितने कर दिया उसको, 13,780। जो 220 का जो डिस्काउंट था वो हमने बचा लिया, हमने मतलब कंपनी ने या किसी फर्म ने बचा लिया, ठीक है। तो 220 रुपये बचा लिए, तो ये हमारी इनकम होती है। थर्ड रूल, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे और रिसीवर कौन है, चंद्रकांत है, तो फर्स्ट रूल क्या, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर चंद्रकांत है। चंद्रकांत को 14,000 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने, 13,780। पेड किए हमने 220 का, हमने डिस्काउंट बचा लिया, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड मैं बता रखा है, जहाँ पे कैश वहीं पे डिस्काउंट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट भी क्रेडिट कर दिया गया है। ऐसे एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, बोर्ड गुड्स फ्रॉम पवन लिस्ट प्राइस 15,000 रुपये लेस 20। अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो थोड़ा मिक्स में आ जाएगा। अभी आप ये देखिए 15,000 पे जो 20% है, 15,000 पे 20% निकाल लीजिए, पहले कितना होगा, तो उस पर आप फिर ट्रेड डिस्काउंट निकाल लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट। तो जो ये एंट्री है वो आपको किस टाइप में आएगी, एक बार ये आपको समझना होगा अच्छे से। तो पहले आप 15,000 पे 20% निकाल के देखिए कितना होता है। अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं, या किसी एक्सेल की फॉर्म में मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये एंट्री किस में आएगी। अभी मैं 15,000 का हम 20% निकालते हैं, मिनिमाइज कर लीजिए इसको। एक्सेल ओपन कर लीजिए, विंडो आर। ये एक्सेल के अंदर जाना चाहते हो तो एक्सेल के अंदर भी जा सकते हो, आप जैसे कॉपी पेन पे करना चाहते हो तो आप पैसे भी निकाल सकते हो, कितना निकालना है आपको।
15,000 रुपये था और यहाँ पे 20% है, यानी कि 20/100 है ना। तो इजिकल टू हमने किया 15,000 रुपये मल्टीप्लाई किया 20 से और डिवाइड किससे कर दिया 100 से, तो कितना निकल जाता 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये 15,000 में से 3,000 आप माइनस कर दीजिए। अभी 15,000 में से 3,000 जब हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो एंट्री को हम अब कैसे 3,000 रुपये हमारा निकल गया है, अब इसको क्लोज कर लीजिए आप। अभी एंट्री एक बार स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, ये क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये परचेज खरीदा है, अब ट्रेड है खरीदा है तो एंट्री परचेज में जाएगी। अब 3,000 सीधा माइनस कर देंगे, एंट्री किसकी आएगी 12,000 रुपये की। जो ये 15,000 का 20% 3,000 निकल गया है हमारा, तो 15,000 में से 3,000 माइनस करके एंट्री को हम कैसे करेंगे 12,000 रुपये। तो टैली आरपी के अंदर चलेंगे अब और यहाँ पे आप परचेज की एंट्री कर लीजिए। यहाँ पे आप कंट्रोल डी प्रेस करो और यहाँ पे 2 में क्या नाम था पवन, पवन का लेजर नहीं है आपके पास, ओल्ड सी लेजर क्रिएट करो। पवन अकाउंट क्या है, ये क्रिएटर है। ₹12,000 रुपये और यहाँ पे परचेज में हमने डाल दिया। ठीक है, अभी हमने इस एंट्री में शो नहीं किया कि ये 15,000 रुपये, इसी दाम ने माइनस करके दिखा दिया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अब है पेड टू पवन, पेमेंट की कितने की पेमेंट कितने की 8,000 रुपये की। ठीक है, तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे अब ये देखिए एक बार आप, पेड टू पवन कितने 8,000 रुपये। ठीक है, तो इसको हम पेमेंट में करेंगे F5। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे पवन, कितने पैसे थे इसके 8,000 रुपये। यहाँ पे कैश जा रहा है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट। अभी देखिए यहाँ पे फोन के टोटल पैसे कितने थे 12,000 रुपये, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 8,000 रुपये डाला तो कितने करंट बैलेंस कितना बचता 4,000 रुपये। अब ये यहाँ से एक बार आप एंट्री को चेक कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम। प्रीतम से कितने पैसे मिले 6,000 रुपये। तो आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए और आप जो एंट्री किसकी करोगे, कैश मिल रहा तो एंट्री किस में आएगी F6 में। तो 2 में क्या है प्रीतम, प्रीतम के पैसे कितने हैं 6,000 रुपये। यहाँ पे आप देखिए टोटल कितने हैं 12,000 रुपये। 6,000 जैसे ही मैंने डाले तो यहाँ पे 6 बच जाएंगे। अभी टोटल अभी 12,000 दिखा रहा था ये, तो 6,000 लेस हो गए हमारे। और कैश, अभी कैश ले लेते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल प्रीतम के 12,000 थे, 6,000 अब करंट बैलेंस रहता है क्योंकि कैश रिसीव हो चुका है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप एक बार क्या है। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में सेम डेट की है। पेड वेजिज, वेजिज कितना है 400 रुपये, खर्चा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये भी खर्चा है 250 रुपये, एंड सैलरी और 1,500 रुपये। ठीक है, तो ये सारे सब हमारे खर्चे हैं, इन सब को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। ठीक है, और इन सब के बदले हमारा देखो क्या पेड है, इसका मतलब पेमेंट में जाएगी एंट्री। तो इस एंट्री को हम किस में करेंगे पेमेंट में करेंगे F5। तो 2 में सब में क्या जा रहा था डेबिट में क्या था वेजिज, यहाँ वेजिज का लेजर नहीं है, ओल्ड सी से लेजर क्रिएट करो। वेजिज अकाउंट
डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 रुपये। फिर यहाँ पे डेबिट सारे खर्चे को हम ले लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और सी एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना था, 250 रुपये। अभी जो खर्चे हैं वो सैलरी थी, सैलरी भी यहाँ पे नहीं है। और सी से लेजर क्रिएट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसका ग्रुप भी। तो सैलरी कितनी है आपकी, 1500 रुपये। अब जैसे ही ये सारे खर्चे को हमने डेबिट कर लिया तो कैश जो ऑटोमेटिक अपने आप ही ऐड होके आ जाएगा। कैश कितना है, 2150। ये मैंने नहीं किया, ये अपने कैलकुलेट 400 रुपये, 250 और 1500 रुपये ऐड होके आया हुआ है ये 2150 रुपये। अभी देखो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खर्चे को हम क्या करते हैं डेबिट, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। ये सारे वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये क्या है खर्चे हैं। खर्चे को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो कैश क्या था, इनकम था। इन सब के बदले इनकम थी, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी लास्ट स्टेटमेंट है। अभी रिश्यूड इंटरेस्ट, ब्याज मिला, और क्या मिला, रिश्यूड कमीशन, कमीशन मिला। दोनों सेम डेट में है तो एंट्री को हम सेम करेंगे हम यहीं यहाँ पे। तो 100 रुपये और 600 रुपये है। ब्याज 100 रुपये, यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है 100 रुपये, और ब्याज 100 रुपये है। और कितना था कमीशन, 600 रुपये। तो अभी एंट्री को हम कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे हम देखो ये एंट्री सेम डेट में है। अब ये सेम डेट में थी 31 की, मैंने एक में ही डाल दी, मिस कर दिया। और ये भी सेम डेट में है 31 में, तो सेम डेट में मैं ये एक साथ कर लूँगी। अभी इसको रिसीव्ड है तो इसका मतलब इसमें जाएगी एंट्री, रिसिप्ट में जाएगी। तो आप इसको अभी क्लोज कर लेते हैं हम, और एंट्री को अब रिसिप्ट की एंट्री करते हैं F6। तो 2 में क्या आएगा, 2 में इनकम, इनकम किससे हुई है, इंटरेस्ट से। यहाँ पे लेजर नहीं है तो आप ओल्ड सी पे करोगे, इंटरेस्ट। तो क्या ये एक इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन नहीं, इंटरेस्ट कितना था, वो मैंने 100 रुपये था। क्रेडिट में लेते हैं पहले इनकम को। यहाँ पे और सी लेजर क्रिएट करो, कमीशन अकाउंट, ये भी इनकम है। कितनी थी, 600 रुपये। कैश को डेबिट कर लिया तो कैश अपने आप ऐड हो गया आ जाएगा यहाँ पे 700 रुपये। अभी जो थर्ड रूल है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, और इनकम को क्या करते हैं, इनकम और गेन्स क्या करते हैं क्रेडिट। तो थर्ड रूल हमारा नोमिनिकल अकाउंट में जो थर्ड रूल बोलता है कि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए इंटरेस्ट और जो कमीशन था तो ये हमारे इनकम थी, इनकम को हमने क्रेडिट कर लिया, कैश को हमने डेबिट कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ अभी ये स्टेटमेंट हमारी ऐसी चलती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस ऐसे बहुत अच्छी हो जाएगी। सारी वाउचर जो मैंने 8 वाउचर इंपॉर्टेंट वाउचर बताई हुई है वो आपको क्लियर हो जाएगी। अभी इसको अगर आपको क्लोज करना है तो कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए, और आप एस्केप करके आप एंटर करो या फिर वाई प्रेस करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए।